हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, अगर आप इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आने वाले इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आज के हम वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। दोस्तों, इस वीडियो में वही प्रश्न लेकर आया है जो कि इस बार बोर्ड परीक्षा में ज़रूर आएगा और VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलते हैं पहला प्रश्न पे। पहला प्रश्न में कह रहा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का जो खोज किया था वो किसने किया था। पहला ऑप्शन में दे रहा है जूल, दूसरा में दे रहा है ओम, तीसरा दे रहा है फ्लेमिंग और चौथा में दे रहा है ऑस्ट्रेड। तो दोस्तों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का जो खोज किए थे वह ऑस्ट्रेड ने किए थे। मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम में अंगूठा की दिशा दर्शाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का जो नियम होता है उसमें अंगूठा किस चीज़ को इंडिकेट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय बल की दिशा। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। चुंबकीय बल की दिशा को अंगूठा इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है। तो दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का जो SI मात्रक होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो SI मात्रक होता है वह टेस्ला होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और वेबर जो होता है दोस्तों वह मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है, भी आप याद रखें वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में कह रहा है कि एक टेस्ला बराबर होता है। दोस्तों, एक टेस्ला जो होता है किसके बराबर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। एक टेस्ला बराबर जो होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है 1 G बराबर होता है, 1 गॉस बराबर होता है। तो दोस्तों, 1 गॉस बराबर जो होता है वह 10⁻⁴T, कहने का मतलब टेस्ला। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। 10⁻⁴ टेस्ला होता है। 1 गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर में कह रहा है कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। दोस्तों, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह कुंडली के समतल के लंबवत होता है। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह कुंडली के समतल के लंबवत होता है। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप ये याद कर लीजिएगा। कह रहा है किसी सीधे चालक से धारा बहने के कारण इससे दूरी r पर चुंबकीय क्षेत्र। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, r का व्युत्क्रमानुपाती, कहने मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ r। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां नंबर में कह रहा है कि एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अंदर पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। दोस्तों, एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है, उसका केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वह कितना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकता है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। μ0I/N/2r। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। एक फार्मूला है, आप इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नौवा नंबर में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में आविष्ट कण पर क्रियाशील बल का मान अधिकतम तब होता है जब आविष्ट कण क्षेत्र के गतिशील होता है। दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र में जो आविष्ट कण होते हैं उसका क्रियाशील बल का मान अधिकतम कब होगा, जब आविष्ट कण क्षेत्र के गतिशील होता है। तो वह लंबवत जब होता है तब जो होता है चुंबकीय क्षेत्र में जो आविष्ट कण के द्वारा जो क्रियाशील बल का मान जो होता है वह अधिकतम होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा हुआ है। कह रहा है कि चुंबकीय लंबाई का मान रेखीय लंबाई के मान का लगभग कितना गुना होता है। तो दोस्तों चुंबकीय लंबाई का जो मान होता है रेखीय लंबाई के मान के 0.84 होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। दोस्तों इस तरह से चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। तो कह रहा है कि दोनों अक्षों को, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाले रेखा, यहाँ पे ध्रुव नॉर्थ होगा और यहाँ पे साउथ होगा, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग चुंबकीय अक्ष कहते हैं। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय अक्ष जो होता है दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है कि चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को करते हैं। दोस्तों चुंबक मैग्नेट के जो होता है सेम जो पोल होता है वह एक दूसरे को क्या करें, जब सेम पोल होगा तो वह विकर्षित करेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और यही अगर डिफरेंट पोल होता, कहने के बाद सेम पोल नहीं होता तो वह आकर्षित करते, लेकिन यहाँ पे सेम पोल दिया हुआ है, समान ध्रुव दिया हुआ तो वहाँ पे विकर्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसे याद कर लिएगा। कर चुंबकीय ध्रुव की शक्ति या प्रबलता का मात्रक, चुंबकीय ध्रुव की शक्ति का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, तो वह एम्पियर मीटर होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, एम्पियर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों चुंबकीय आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। मैग्नेटिक आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है वह एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट कौन राशि है। पहला ऑप्शन दे रहा है अदिश, दूसरा में दे रहा है सदिश, तीसरा में दे रहा है टेंसर और चौथा में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है दोस्तों वह एक वेक्टर क्वांटिटी है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं दोस्तों जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहता है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी हो गया जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर में कह रहा है कि अनुचुंबकीय पारामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है। तो दोस्तों पारामैग्नेटिक पदार्थ का जो उदाहरण है, ऑप्शन दे रहा है अल्युमिनियम, दूसरा में दे रहा है ऑक्सीजन, तीसरा में दे रहा है पोटेशियम और चौथा में दे रहा है इनमें से सभी। तो दोस्तों पारामैग्नेटिक अनुचुंबकीय पदार्थ का जो उदाहरण है इनमें से सभी। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। यह तीनों आप ऑप्शन याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि पारामैग्नेटिक पदार्थ कौन है तो आप इसे ऑप्शन में टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है कि लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है। दोस्तों फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण कौन कौन है, पहला ऑप्शन दे रहा है लोहा, दूसरा में दे रहा है निकेल, तीसरा में दे रहा है कोबाल्ट और चौथा में दे रहा है इनमें से सभी। तो दोस्तों फेरोमैग्नेटिक कहने का मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ का जो उदाहरण है वह इनमें से सभी है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। आप तीनों ऑप्शन को याद कर लीजिए। अगर आपसे पूछे कि फेरोमैग्नेटिक पदार्थ निम्न कौन है तो ये तीनों ऑप्शन में अगर कोई भी मैच कर जाएगा तो उसका राइट आंसर वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में कह रहा है कि प्रतिचुंबकीय डाई मैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है। तो दोस्तों डाई मैग्नेटिक पदार्थ का जो उदाहरण है, पहला ऑप्शन में दे रहा है बिस्मथ, दूसरा में दे रहा है एंटीमनी, तीसरा में दे रहा है सोना और चौथा में में से सभी। तो डाई मैग्नेटिक पदार्थ का जो उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होता है इनमें से सभी। मेरे तीनों ऑप्शन यहाँ पे डाई मैग्नेटिक पदार्थ है। तो ये भी आप ऑप्शन याद करें। तीनों प्रश्न में दोस्तों हम ये चाहें कि आपको अगर आपका एग्जाम में अगर पूछे कि डाई मैग्नेटिक पदार्थ कौन है तो उसमें से ऑप्शन में से आप देख लीजिएगा, सभी को याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि एक प्रश्न आपको एग्जाम में इससे ज़रूर आएगा। आपका इसका एग्जाम्पल होगा, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा लिख कर, ताकि आपके एग्जाम में आप इस प्रश्न को सोल्व कर सके और ज़्यादा मार्क्स एग्जाम में उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर में कह रहा है कि नाविक समुद्र में दिशा को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करता है। नाविक जो होता है दोस्तों समुद्र में दिशा को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंपास। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कंपास के माध्यम से नाविक जो होता है समुद्र में दिशा को पता लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर में कह रहा है कि विषुवत रेखा पर चुंबकीय सुई। दोस्तों विषुवत रेखा पर जो चुंबकीय सुई होता है वह क्या होता है, तो दोस्तों विषुवत रेखा पर इक्वेटर पर जो मैग्नेटिक नीडल होता है वह क्षैतिज रहती है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आपको प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है। कह रहा है चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर से बना हुआ कोण कहलाता है। तो दोस्तों चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर से बना हुआ जो कोण होता है वह दिक्पात कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एग्जाम में पूछा हुआ है। कह रहे शक्तिशाली विद्युत चुम्बकीय बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन है, यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग कीजिएगा, तो वह नरम लोहा। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर में कह रहा है कि चुंबकीय प्रेरण मैग्नेटिक इंडक्शन का मात्रक है। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक इंडक्शन का जो मात्रक होता है वह क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर जो यूनिट हो जाएगा किसका, तो चुंबकीय प्रेरण का, मैग्नेटिक इंडक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि नमन कोण का मान विषुवत रेखा पर होता है। दोस्तों नमन कोण का जो मान होता है विषुवत रेखा इक्वेटर पर कितना होता है। तो दोस्तों नमन कोण का जो मान होता है इक्वेटर पर जो होता है दोस्तों, इस तरह से अगर अर्थ है तो अर्थ पर अगर इधर हो गया इक्वेटर, इधर हो गया पोल, तो इक्वेटर पर जो होता है दोस्तों नमन कोण का जो मान होता है वह जो होता है 0 डिग्री होता है। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। यही अगर आपको पोल पे पूछे तो वहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। पोल पर अगर पूछे ध्रुव पर तो वहाँ पे 90 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पे इक्वेटर पर अगर आपसे पूछे तो इक्वेटर पर जो होता है दोस्तों वह 0 डिग्री होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आपको पूछा जाता है, इसे आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर कह रहा है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर। दोस्तों अभी आपको बताया इस तरह से, अगर इस तरह से अर्थ है तो यहाँ पे अर्थ में अगर कहने का मतलब है यहाँ पे, अगर यहाँ पे इक्वेटर हो गया इधर पोल हो गया, तो यहाँ से इक्वेटर से कह रहा है कि इक्वेटर हो गया और यहाँ पे पोल हो गया इधर पोल। तो देखिए कह रहा है उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पे साउथ हो जाएगा, और इधर ईस्ट हो गया इधर वेस्ट हो जाएगा। तो कह रहा है उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर, उत्तरी ध्रुव से अगर आप विषुवत रेखा की ओर आते हैं तो कह रहा है कुछ नमन कोण का जो मान होगा तो 90, पोल पर कितना होता है, तो पोल पे अभी बताएं पिछला क्वेश्चन में 90 डिग्री होता है, और यहाँ पर ईस्ट मैंने कहना इक्वेटर के पास जो होता है वह 0 होता है। तो कहना 90 से धीरे धीरे वैल्यू मेरा घटता जाएगा 0 की ओर, तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ नमन कोण का जो मान होगा उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर घटता है। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह मेरा लास्ट प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।